तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो यार सॉरी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि दीदी आप मेरा नाम लेना, पर मेरे पास अब दूसरा फ़ोन नहीं है। आप कहोगे हमेशा यही होता है, दूसरा फ़ोन नहीं है। हाँ, तो फिलहाल मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। वह ज़्यादातर मैं अपने सभी फ्रेंड्स का नाम ले देती हूँ, लेकिन मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं 100% आप सभी लोगों का नाम लूँगी वीडियो में। और जो आपके अच्छे कमेंट्स हैं तो मैं अपनी कल की वीडियो में आप सभी का नाम अपने वीडियो के थ्रू लूँगी, ठीक है। दूसरी बात, आज इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि एक कहते हैं ना कि औरत हारती नहीं है, उसे हराया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तक ना ये बात कि कहते हैं ना कि औरत हारती नहीं है, उसे हराया जाता है, ठीक है। ये बात ना बिल्कुल सही है, कहीं जब बिल्कुल फिट बैठती है कि औरत हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। आप चाहे मतलब स्टार्टिंग से ले लो, जब लड़की मतलब बच्चा बड़ा होता है, कुछ समझने लायक होता है ना। लड़कियां, और सिर्फ लड़कियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। जब लड़कियां बड़ी होती हैं, कुछ उनके सपने होते हैं। ये नहीं कह रही कि मैं हर पेरेंट्स, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनमें यही होता है कि जैसे लड़की कुछ करने की सोचती है, बाहर जॉब करने की सोचती है, या बाहर कहीं कॉलेज में जाकर पढ़ने की सोचती है, तो क्या सोचते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हमारे पेरेंट्स से तो हमें फुल आज़ादी दी हुई है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ ये होता है, ठीक है, कि उनको किसी चीज़ की आज़ादी नहीं दी जाती। जैसे बाहर जाना होता है या रात की शिफ्ट होती है, रात की जॉब करनी होती है, तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये काम मत करो, अपने घर जाकर करना। मतलब कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल में जाकर करना, यहाँ मत करो, ये सारे काम घर पर मत करो। और जैसे कुछ भी करना हो, A to Z, जॉब से रिलेटेड हो या आगे पढ़ना हो या बाहर जाके कहीं पढ़ना हो, तो यही बोलते हैं कि बाहर जाके अपने घर जाके करना है सारे काम, मतलब अपने ससुराल में जाके करना सारे काम, यहाँ पर मत करना। हमारे यहाँ पर ऐसे बोला जाता है, बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली में होता है, ठीक है। लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद क्या होता है कि जो उसके सपने होते हैं ना, वो अधूरे जाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, मतलब इन सब में इतना घिर जाती है ना कि अपने सपने जीने भूल ही जाती है। और ये जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो, लेकिन ज़्यादातर औरतों के साथ ये होता है, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारियों में ऐसे घिर जाती है ना कि फिर उसके पास टाइम ही नहीं होता है अपने लिए, कि वो क्या करे क्या ना करे। तो इसलिए बोलते हैं कि औरत हारती नहीं है, उसको हराया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, जब लड़की औरत बहुत, देखो अभी अभी मैं यूट्यूब पर देखूँ ना, तो अभी अभी मैं बहुत सारी ऐसी मेरी सब्सक्राइब आपसे मेरी यूट्यूब फैमिली है, मतलब यूट्यूब फ्रेंड है, जो या फिर कह दो जिनको मैं वीडियो देखती हूँ कि वो ना मतलब बहुत कम एज में ना उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कोई किसी बीमारी से हो गया। जैसे स्नैपी गर्ल है, उनके साथ भी कितनी बड़ी घटना हुई। पहले उनके हस्बैंड डेथ हो गई, फिर उनकी शादी उनके देवर से हुई, उनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, अकेली रह गई, दो बच्चों की जिम्मेदारी, मर भी नहीं सकती जी भी नहीं सकती, है ना। हंसती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल पर क्या बीत रही है वो कोई नहीं जानता। वो कितनी परेशान है अंदर से, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। घर के जीना भी पड़ेगा बच्चों के लिए, और सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन जो उसके अंदर है ना, इमोशनल उसके अंदर जो भरे पड़े हैं ना, वो नहीं बाहर निकलते हैं। अगर उसने से एक वीडियो में उसने बताया भी था कि उसके सास ससुर उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी ना लड़कियाँ टूट जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे ससुराल वाले हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मतलब हमारे जो भी हमारी ननंद हैं, देवर हैं, परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, या उनके कोई भी रिलेटिव आते हैं, तो हम उनके साथ अच्छा बिहेव करें। तो बदले में ऐसा क्यों नहीं होता है कि ससुराल वाले भी जो उनकी बहू है उसकी उनके मायके वालों के साथ अच्छे से बिहेव करें। ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। मतलब जो लड़की बहू होती है, जो लड़की होती है, उसके ससुराल वाले उसके मायके वालों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, जबकि जो बहू होगी वो ससुराल वालों के हर रिलेटिव के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी। तो वो बात भी कहीं ना कहीं फील होती है कि गलत करते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जब तुम्हारी जो
बहू है वो तुम्हारे रिलेटिव को इतना मान सम्मान दे रही है, आदर दे रही है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं किसी की मतलब अपनी जो तुम्हारी जो बहू है उसकी फैमिली को इतना आदर सम्मान प्यार देते हो। जो लड़कियां होती हैं ना, जो मैरिड होती हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अगर आप उनको थोड़ा सा मान सम्मान, थोड़ी सा इज्जत, थोड़ा सा प्यार दोगे ना, तो आप देखना उसके बदले में वो आपको इतनी खुशियाँ देंगी ना कि आप शायद उम्मीद भी ना कर सको। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसा करते हैं। हर किसी घर में ऐसा नहीं होता है, ना ही हर कोई ऐसा करता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, औरत को शादी के बाद टॉर्चर करना, उसको मान सम्मान नहीं देना। अरे भाई, तुम रिश्ता लेकर आए थे, तुम खुद ले गए हो, तुम इतने सारे बाराती आते हो, उनके साथ एक अकेली लड़की जाती है, वो आते ही अगले दिन अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है, सास ससुर को मम्मी पापा मान लेती है ना, सब कुछ मान लेती है। फिर तुम लोग क्यों, ऐसा होता है कि किसी के मतलब किसी की बेटी को तुम शादी करके लाई और उसको वो अपनी बेटी वाला दर्जा ना दे सको। मतलब अगर मायके में किसी के पति की इज्जत नहीं होती है, अगर मायके में लड़की के पति की इज्जत नहीं होती है, तो लड़की वहाँ जाना छोड़ देती है कि मेरे पति की इज्जत नहीं हो रही। लेकिन अगर ससुराल में तुम्हारे पत्नी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, तो तुम क्या करते हो? सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हो। मतलब उस लड़की ने तो अपने मायके जाना छोड़ दिया तुम्हारी इज्जत के लिए, और तुमने क्या किया अपनी वाइफ की इज्जत के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ तमाशा देखा, घर वालों को सपोर्ट किया। और ऐसा ही होता है। 80% 20% लड़के होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ को ससुराल में, नहीं तो 90% ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते नहीं हैं, सिर्फ अपने घर वालों के आगे पीछे घूमते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट आता है, एक लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं आज की वीडियो में, कि विधवा। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो बहुत कम एज में विधवा हो जाती हैं, और उनके पास उनके बच्चे भी होते हैं, है ना। क्या होता है, इतने पति होता है, इतने बहुत मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, हर कोई मिलता है, बात करता है, आता है, और जैसे ही पति मरा तो सब कुछ, सब रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, सब कुछ भूल गए, है ना, कोई किसी का नहीं। फिर होता है ऐसे, बहुत सारी मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड उनके साथ भी हुआ है कि इतने तो पति है तो इतने सवारे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जहाँ पति एक्सपायर हुआ तो फिर कोई पूछने नहीं आया, है ना। सिर्फ ये होता है। अगर पति मर जाए तो औरत के ऊपर बहुत सारी पाबंदी, कहीं जॉब नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, किसी आदमी से बात नहीं कर सकती, अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी आदमी की पत्नी मर जाए तो उसके ऊपर फिर कोई पाबंदी नहीं है, उसको कोई नहीं बोलेगा कुछ भी कि भाई तुम किसी औरत से बात कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे कपड़े पहनने को क्यों पहन रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना। एक औरत के ऊपर 1000 सवाल उठ जाएंगे, लेकिन एक आदमी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। चाहे एक आदमी दूसरी शादी भी कर ले, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो घर बस गया, बहू आ गई, बेचारा अभी कम उम्र में था। लेकिन अगर कोई लड़की शादी कर ले दोबारा हस्बैंड मरने के बाद, तो उसके ऊपर इतने सारे लाछन कि अरे यार, ये तो इसका तो पहले से अफेयर चल रहा होगा इसके साथ, ये तो ऐसी होगी, ये तो ऐसी होगी, इसका तो अफेयर चल रहा है, ये तो पति के मरने का इंतजार कर रही थी, पता नहीं क्या क्या लांछन लगा देते हैं, है ना। लगाता कोई नहीं है, हम लोग ही होते हैं, ये आम दुनिया ही होती है जो सब लांछन लगाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि औरत हारती नहीं है, औरत को तो हराया जाता है, ये सब ताने दे देकर, ये सब उल्टी सीधी बातें कर कर कर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलना था। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो किसी के ऊपर नहीं थी, मैंने ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखें।